नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी कमर में दर्द है तो आपके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर हम कमर दर्द में करें क्या। मगर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कमर दर्द के लिए 7 ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो कि बहुत ही असरदार है। अगर आपको भी कमर में दर्द है तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कर ले ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो जो सबसे पहला जो टिप है वो है रेस्ट, यानी कि आराम। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि जो भी यहाँ पे टिप्स बताने वाला हूँ उन सब का डिटेल्ड वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जाके दे दूँगा। आप एक एक टिप्स के ऊपर में डिटेल में जाकर के आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत सीवियर पेन है, तो आपके डॉक्टर ने भी आपको कई बार सलाह दिए होंगे कि आप बेड रेस्ट लीजिए। रेस्ट लेना सीवियर पेन के टाइम में बहुत ज़रूरी है। उससे आपके जो कमर में जो भी इंटरनल इंजरी है उसको हील होने में मदद होता है, उसको ठीक होने में, वहाँ पे जो स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, इन सब को ठीक होने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। इसलिए रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। और एक तरीका है रेस्ट लेने के लिए, वो है कमर का बेल्ट पहनना। कमर दर्द का जो बेल्ट होता है, यानी कि लंबार बेल्ट होता है, वो आपको पूरा रेस्ट नहीं देता है, वो आपकी केवल कमर को रेस्ट देता है। तो बेड रेस्ट के टाइम में ऐसा नहीं है कि आप केवल हमेशा बेड में पड़े रहें। आपको टॉयलेट भी जाना होता है, आपको हो सकता है कि आपके डेली काम भी, रूटीन भी करना पड़े। तो इसीलिए उस समय में आप लंबार बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबार बेल्ट का कैसे मेज़रमेंट लेना है, किस साइज़ का लेना है, इन सब के बारे में मैंने पहले से वीडियो बनाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो है हॉट ट्रीटमेंट। दोस्तों, मैंने अपने 15 साल के करियर में मैंने ये पाया है कि गर्म सेक से दर्द तुरंत रिलीफ़ हो जाता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप गर्म सेक देखिए, तुरंत रिलीफ़ हो जाएगा। गर्म सेक देने का भी बहुत सारे तरीका है, जैसे कि हॉट वाटर बैग, इसको हॉट वाटर बॉटल भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड्स, या फिर आप हॉट फर्मेंटेशन, यानी कि सिंपली आप पानी गर्म करें, उसमें कोई टर्किश टॉवल लें, उसमें डुबोएं, निचोड़े और अपना कमर में आपने अप्लाई कर दिया। मगर मेरा जो सबसे फेवरेट तरीका है वो है इंफ्रारेड लैम्प। इंफ्रारेड लैम्प को बस आपको प्लग इन करना है और एक लैम्प जैसा होता है जिसमें से लाल रोशनी निकलती है, और आपको इसको कमर में 5 से 10 मिनट अप्लाई करना है। बहुत ही ज़्यादा असरदार है। उसके बाद जो थर्ड जो मेरा टिप है वो है टेंस मशीन। जी हाँ दोस्तों, टेंस यानी कि एक नर्व स्टिमुलेटर है जो कि बहुत ही आसान है इस्तेमाल करना। मेरे पास है, ये पोर्टेबल होता है, इसको बैटरी लगा करके आप यूज़ कर सकते हैं और इससे भी आपको ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आपको पेन में रिलीफ़ हो जाएगा। बस करना क्या है कि आपको आपकी कमर में एरिया में इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करना है और फिर ये तैयार है। इसको स्विच ऑन करके आप अपने पसंदीदा मोड में लगा करके आप नर्व स्टिमुलेशन लें, आपको तुरंत इससे रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ जो टिप्स है वो है पेन बाम या फिर मसल रिलैक्सेंट ऑयल्स। आप कोई भी बढ़िया सा पेन का बाम लें, उसको अच्छी तरह से मल लें कमर में सोने से पहले, रात में जब आप सोने जाते हैं उससे पहले, या फिर कोई मसल रिलैक्सेंट ऑयल्स यूज़ करिए। ये काफ़ी काम करता है और ये कोई नई चीज़ नहीं है, या तो आप जानते ही होंगे। उसका जो फिफ्थ जो मेरा टिप है वो है फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज। देखिए दोस्तों, कई बार घरेलू उपाय काम नहीं करता है, आपको उस समय में आपके फिजियोथेरेपिस्ट का हेल्प लेना चाहिए। आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं और देखिए कि अगर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो आपको डायग्नोसिस करने बोलेंगे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब करने बोलेंगे। उसके बाद डायग्नोसिस के बाद आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, जो कि आपको प्रॉपर गाइड करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। उनके पास काफ़ी सारे साधन होते हैं, जैसे कि आईएफटी मशीन होते हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपी होता है, ज़रूरत पड़े तो लंबर ट्रैक्शन भी देना पड़ सकता है। ये सब चीज़ें दे करके आपके कमर को स्टेप बाय स्टेप वो लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक बार आपका सीवियर पेन ठीक हो गया, उसके बाद तो आप एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। होम एक्सरसाइजेस डिपेंड करता है क्या कंडीशन है। सियाटिका का होम एक्सरसाइज प्रोग्राम अलग होता है, नॉर्मल कमर दर्द का होम प्रोग्राम एक्सरसाइज प्रोग्राम अलग होता है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं क्या एक्सरसाइजेस आपको करना है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है हाउ टू सिट प्रॉपरली। देखिए दोस्तों, कमर दर्द का एक सबसे कॉमन रीज़न है गलत तरीके से बैठना। जब आप ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, गलत तरीके से अगर आप बैठ रहे हैं अपने ऑफिस में, अपने चेयर में और कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, लंबे समय तक बैठे हुए हैं, तो आपको दर्द होना ही होना है।
और अगर आपको पहले से दर्द है और गलत तरीके से बैठ रहे हैं तो दर्द आपका ठीक होने के बजाय और बढ़ता जाएगा। तो आपको सही तरीका बहुत ज़रूरी है। सही तरीका में आप सीधा बैठेंगे, आपका एल्बो जो है वो 90 डिग्री पोजीशन में होना चाहिए, और जब आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो आपका एल्बो जो है, ये जो फोर आर्म जो है वो रेस्ट होना चाहिए। डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद जो आखिरी जो पॉइंट है वो है हाउ टू स्लीप प्रॉपरली, यानी कि सही तरीके से सोना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, इन जनरल मैं आप सबको रिकमेंड नहीं करूँगा जो बहुत ही सॉफ्ट जो मैट्रेस होता है, काफ़ी फ्लफ़ी वाला, बहुत आरामदेह होता है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब हम उस मोटा और बहुत ही नरम वाला मैट्रेस में सोते हैं तो हमारा शरीर बेंड होने लगता है, हमारा नेक में पेन आना स्टार्ट हो जाता है, हमारे कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि फर्म मैट्रेस का इस्तेमाल करें। उसके बाद है कि वाकई में अगर आपको कमर दर्द हो गया है तो आपको किस तरह से सही तरीके से सोना है। ये देखिए, ये अगर आप पेट के बल लेटना चाहते हैं तो इस तरह से सोएंगे, और अगर आप साइड लाइन में सोना चाहते हैं तो इस तरह से आप सोएंगे, और अगर आप सीधा लेट के सोना चाहते हैं तो इस तरह से आपको सोना है। तो इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, आप नीचे जा कर के आप देख सकते हैं, वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, और ऐसा ही मैं वीडियोस लाते रहता हूँ। आप सब मेरा चैनल को में अगर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।